Hello everyone, welcome back. Welcome back to Onto PSU coaching powered by Ontogenesis Automation. हम लोग देख रहे थे वेक्टर्स. हमने अभी तक स्केलर स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ स्केलर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ स्केलर तो कुछ नहीं है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, वो सारे कवर कर लिया. आज हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या समझाता है, क्या समझ में आता है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और जब मैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो रिजल्ट क्या आ रहा है. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन. तो इन दोनों वेक्टर के बीच में थीटा है, एंगल ए बी साइन थीटा. मतलब जो साइन थीटा कंपोनेंट क्या होगा, बी वेक्टर. अगर मैं इस बी वेक्टर का रिजोल्यूशन निकालूं तो यहां पे प्रोजेक्ट करूं तो ये पार्ट क्या हो गया, बी कॉस थीटा. दिस इज बेस, थीटा इसके साथ है तो थीटा जिसके साथ है एडजेसेंट है, मतलब बेस है. तो बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस में इस बेस को मैं पकड़ ले एक्स बोल देता हूँ. तो बेस अपन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या निकलेगा, कॉस थीटा. सो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, बी कॉस थीटा, मतलब डॉट प्रोडक्ट हमने देखा था. परपेंडिकुलर, ये रहा मेरा परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर अपन बेस इज इक्वल टू साइन थीटा. सो ये हो जाएगा बी साइन थीटा. दिस इज माय बी साइन थीटा. सो ए बी साइन थीटा, दिस इज द कंपोनेंट, इज गिविंग मी द क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि कोई भी दो वेक्टर जिस प्लेन में है, जो उसका रिजल्टेंट आएगा, दैट रिजल्टेंट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन. दोनों वेक्टर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होगा. तो अगर ये ए क्रॉस बी है तो हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ए से बी की तरफ हम जाएंगे राइट हैंड को रख के, और थंब जो है वो थंब दिखाएगा मुझको डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. सो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है. अगर मैं बोलता बी क्रॉस ए तो ये इनवर्ड डायरेक्शन हो जाता. इसका मतलब यहां पे हमको ये समझ में आया कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट इट इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए. मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन बदल जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में. सो क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट जो है क्रॉस प्रोडक्ट जो है, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव. क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव. वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव. Cross product is not commutative. Dot product is commutative. Dot product is associative. Dot product is commutative. Dot product is distributive. Vector product is not commutative. ठीक, am I clear? But vector product is distributive. Vector product is distributive. पकड़ लो, बाद में आता हूँ. Vector product is distributive. A cross B cross C, A cross B, sorry, B plus C, A cross B plus C is equal to A cross B plus A cross. ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए.
है ना, सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए. सो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. सो वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. अब आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं. सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस समझने के लिए जैसे हमने एग्जांपल दिया था टॉर्क का. टॉर्क, टॉर्क इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्टेंस. या फिर वेलोसिटी, linear velocity is angular velocity into distance from the axis of rotation. पकड़ लो, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे एक पार्टिकल है. सो ये जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है वो कुछ एक इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है. अगर इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है और मैं पकड़ लूँ यहाँ पे पकड़ के इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ऐसे अगर घुमा रहे हैं तो फिर ये डिस्टेंस जो होगा, दिस इज माय ओरिजिन, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज माय आर. दिस डिस्टेंस इज माय आर. ठीक है. सो एट एनी पॉइंट, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, हर एक पॉइंट पे इसका जो लीनियर वेलोसिटी रहेगा उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल रहेगा. वो निकल के जाने की कोशिश कर रहा है और इसको हम लोग खींच के रख रहे हैं. जो खींच के रख रहा है दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, तो वो इसको खींच के रख रहा है और ये सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है ना. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी v, लिनियर वेलोसिटी. और जो ओमेगा होगा, दैट ओमेगा इज टुवर्ड्स द एक्सिस, टुवर्ड्स द एक्सिस. ठीक है. अब पकड़ लो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर. ओमेगा क्रॉस आर मतलब जितना तुम्हारा ओमेगा और आर के बीच का जो एंगल रहेगा उस एंगल पे डिपेंड करेगा. अगर ये एंगल धीरे 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 करके अगर ओमेगा के एक्सिस पे आ जाता है तो वेलोसिटी बिकम्स जीरो. इसका मतलब वो रोटेट ही नहीं करेगा. अगर आर जो है, आर वेक्टर जो है, इसका रेडियस आप कम कर 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 करके यहाँ पे लेके आ जाओ तो आर वेक्टर एंड ओमेगा अलाइंस. अगर अलाइन करता है थीटा बिकम्स जीरो. थीटा जीरो मतलब साइन थीटा बिकम्स जीरो. इसका रिजल्ट क्या आएगा, ओमेगा आर साइन थीटा. साइन थीटा बिकम्स जीरो. साइन थीटा जीरो मतलब ये रोटेट ही नहीं करेगा. और ये जितना दूर जाएगा वेलोसिटी उतना हाई होगा. जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा. साइन 90 इक्वल टू 1. अगर 90 डिग्री पे है मतलब तुम्हारा ओरिजिन को शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आ जाओ तो दिस बिकम्स माय आर. ऐसे घुमा रहे हो, है ना, यहाँ पे पकड़ के ऐसे घुमा रहे हो तो वेलोसिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा. जितना दूर जाएगा उतना मैक्सिमम वेलोसिटी होगा क्योंकि रेडियस बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर क्रॉस प्रोडक्ट. यहाँ पे देखो जो मेरा ओमेगा है और जो मेरा रेडियस डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस है, ये दोनों जिस प्लेन पे होंगे, ये ओमेगा और ये मेरा रेडियस, तो वेलोसिटी जो है वो किधर जा रहा है, वो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जा रहा है. इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जा रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So if this is by omega, this is by r, then velocity is going in this direction, this way. Similarly, हमारा टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू आर, या फिर हम बोले मोमेंट ऑफ ए फोर्स टॉर्क, या फिर हम बोले मोमेंट ऑफ ए फोर्स. तो ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स m इज नथिंग बट f क्रॉस r होता है. मोमेंट ऑफ ए फोर्स बोलो, टॉर्क बोलो, है ना. तो अगर मैं टॉर्क का एग्जांपल पहले भी लिया था, पकड़ लो यहाँ पे है और यहाँ पे मैंने अपना कोई एक दरवाजा या फिर कुछ एक लगाते हैं और ये मेरा एक्सिस यहाँ पे हिंज कर देते हैं, ये फिक्स है, ये पार्ट खुला है, ये रोटेट कर सकता है, इधर उधर जा सकता है, मूव कर सकता है, और मैं एक फोर्स अप्लाई करता हूँ इस पॉइंट पे
यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे तो गिरेगा नहीं, ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा, ये इस तरीके से रोटेट कर जाएगा। क्यों रोटेट कर रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स का जो, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाता तो ये मूव करने की कोशिश करता, लेकिन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो जहां पे फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ एक्शन है, फोर्स ऑफ एक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन है, वो हिंज एरिया से डिस्टेंस में है, आर डिस्टेंस पे है, ठीक। सो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये रोटेशनल टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, रोटेशनल टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा, अगर मैं यहां पे फोर्स लगाऊं, यहां पे फोर्स लगाऊं, तो क्या होगा, सेम टॉर्क के लिए मुझको रेडियस कम हो जाएगा, तो सेम टॉर्क के लिए मुझको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे ये नजदीक आएगा, यहाँ पे आएगा, तो फिर मैं पूरा दम लगा दूं, फिर भी ये रोटेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा, हल्का सा टच कर दूं, ये रोटेट हो जाएगा। तो यही कारण है ये टॉर्क का, और ये होता है मेरा क्रॉस प्रोडक्ट, एफ क्रॉस आर। और एक एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिकल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको पता है राइट हैंड जनरेटर के लिए क्या यूज होता है, राइट हैंड रूल यूज होता है ना। तो राइट हैंड रूल पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट फिंगर, सपोज दिस इज माय फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर क्या देता है अपने को, मैग्नेटिक फील्ड, सपोज दिस इज माय मिडिल फिंगर, and say this is my thumb. Thumb. So first finger towards magnetic field and thumb towards motion. जनरेटर में क्या होता है कि हम जनरेटर के कॉइल को हम घुमाते हैं, तो जिस डायरेक्शन पे कॉइल घूम रहा है उधर मैं थंब को रखता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को रखता हूँ फर्स्ट फिंगर पे। तो जो मेरा मिडिल फिंगर है, दिस विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, करंट का डायरेक्शन देगा। दिस इज फोर्स या फिर मोशन। समझ में आया क्या, मेरी बात समझ में आई? सो ये क्या है, ये मेरा फैराडेज नहीं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सिमिलरली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे क्या बोल रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए यूज होता है। मैं फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड पे रख दूं, मैं मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन पे रख दूं, तो जो थंब होगा वो थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोटर किधर घूमेगा वो मुझको मिलता है लेफ्ट हैंड से। तो ये जो है, ये क्या है, ये है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। सो जनरेटेड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम कैसे लिखते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल डॉट वी क्रॉस वी, मैग्नेटिक फील्ड, v is the velocity and v is the magnetic field, L v cross v. So this is my induced EMF. So हम लिखते हैं B L V sin मोटर के केस पे बिल साइन थीटा, B is magnetic flux, I is current, L is length, बिल साइन थीटा, और BLV साइन थीटा EMF इंड्यूस्ड। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, क्रॉस प्रोडक्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। सिग्निफिकेंस को समझो, क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, क्रॉस प्रोडक्ट एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम देता है। दो वेक्टर को क्रॉस करेंगे, ए क्रॉस बी, तो दिस गिव्स मी एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम। आई बिलीव कि क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। अगर क्रॉस प्रोडक्ट के ऑर्डर को चेंज करेंगे तो उसका साइन चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। किस तरीके से डायरेक्शन को निकालना है वो हमको समझ में आया, है ना। अब लास्ट एक चीज क्रॉस प्रोडक्ट का कर लेते हैं कि अगर मेरा वेक्टर जो है वो अगर इस तरीके से दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर के हिसाब से दिया हुआ है, से कुछ 6i प्लस से 2j माइनस 5k, और एक वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर जो कि है सपोज 8i माइनस 5j प्लस 3k। तो इन दोनों को मैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालूंगा? a क्रॉस b इज इक्वल टू, सिंपल है, हम लोग डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, i j k लिख देंगे और i के नीचे i का वैल्यू लिख दो 6। पहले a क्रॉस b है तो a को पहले लिखेंगे प्लस 2 माइनस 5 देन 8 माइनस 5 एंड प्लस। अब ये डिटरमिनेंट निकाल लो, जो निकलेगा दैट विल बी योर a क्रॉस b। एम आई क्लियर? इसको निकालना आता है आपको। जब मैं i लिखूंगा, i का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ये कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे और इनका निकालेंगे, दिस इंटू दिस, 2 इंटू 3 is 6 एंड माइनस 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 प्लस 25, तो माइनस 25। समझ में आया? ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, और हमको करना है माइनस, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये हो गया i। उसके बाद माइनस, देखो ये होगा प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो फिर माइनस, तो इस तरीके से जाएगा। अब ये क्या है, माइनस जे कैप, और जे इंटू क्या लिखेंगे, जब मैं जे लिखने जाऊंगा तो मैं ये वाला कॉलम और ये वाला रो को काट दूंगा और इसको मैं फिर से कंसीडर करूंगा। अब कैसे करेंगे, जे कैप तो 6 इंटू 3 माइनस 8 इंटू माइनस 5, तो 6 इंटू 3 इज 18 माइनस 8 इंटू 5 माइनस 5 इज माइनस 40, तो माइनस 40 मतलब प्लस 40, फिर प्लस के कैप, क्या लिखेंगे, ये वाला कॉलम और ये वाला रो काट देंगे, तो 6 माइनस 5 माइनस 30 माइनस 8 इंटू 2 16, तो ये मेरा वेक्टर निकल गया ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी। क्या मेरी बात समझ में आई? कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस 19i, ये आ जाएगा 40 50 58 माइनस 58j प्लस, प्लस नहीं माइनस, फिर माइनस 30 40 46 के, माइनस 46 के। सो दिस इज द वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर। क्या हुआ, ये आ गया, और इसका अभी अब बोलो सर ये तो आई जे के में आया है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ये तो पहले ही बोल दिया था, मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी का मॉड निकालो, मॉड मतलब स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 19 का स्क्वायर प्लस माइनस 58 का स्क्वायर प्लस माइनस 46 का स्क्वायर, स्क्वायर कर लो, निकल जाएगा ये वाला वेक्टर मैग्नीट्यूड, और फिर माइनस 19 अपॉन दिस, ये डायरेक्शनल कोसाइन, लेक्चर 1 में कर लिया था। सो आई बिलीव कि क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या देता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हमको एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम देता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स अस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एनीवन, एनी कंफ्यूजन? बोलो। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग कवर करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देता है ये आप कर ले थोड़ा सा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हमने अभी लिखा था एल डॉट बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, तो ये क्या हो गया? ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इससे हमको क्या मिलता है? इससे मिलेगा आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, है ना? वॉल्यूम, क्योंकि बी क्रॉस सी क्या देता है? ये अगर मेरा बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये मेरा सी वेक्टर है, तो बी क्रॉस सी क्या देता है? क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम देता है ना। एरिया ऑफ ए दे एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम देता है। बी क्रॉस सी एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम देता है, मल्टीप्लाइड बाई ए, मल्टीप्लाइड बाई ए। सो ये इधर हो जाएगा, तो ये क्या देगा? दिस विल बिकम द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसका वॉल्यूम। चलो इसको अगले लेक्चर पे कवर करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।